मैं जीएस खोसला आज आपकी सेवा में एक बार फिर हाजिर हूँ आपसे रूबरू होने के लिए एक छोटी सी वीडियो के साथ। तो आशा करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे और पहले भी आप मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ कि शुक्र का परिवर्तन जो है वो कुंभ राशि में 7 मार्च 2024 को होने जा रहा है। तो ये आपकी राशियों पे क्या क्या प्रभाव डालेगा, ये मैं आपके सामने लेके आया हूँ और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मेष राशि से। तो मेष राशि जो है उसके ये 11वें स्थान पे आ रहा है। तो 11वें स्थान पे आने से ये हर तरीके का आपको लाभ देगा। ये आपके रुके हुए काम बनाएगा, आपको पेमेंट में आपकी तरक्की करेगा, आपकी कहीं पेमेंट फंसी हुई थी तो वो भी दिलाएगा। हर तरीके का ये लाभ देगा। दोस्ती, नए रिलेशन बनाएगा, दोस्ती आपकी बढ़ाएगा, जिनसे आपका मनमुटाव चल रहा था उनसे भी आपको ये फायदा दिलाएगा। इसके बाद हम आते हैं वृषभ राशि। तो वृषभ राशि के ये 10वें घर में आ रहा है। तो 10वें घर में आने से तो शुक्र जो है ये कर्म स्थान पे आपके कर्म को बढ़ाएगा और यहाँ सूरज पहले विराजमान है। जो विराजमान सूरज है वो यहाँ पर आके मकर राशि इसमें मकर का ये घर होता है कर्मा कुंडली में, तो वहाँ पर वैसे ही उसकी पोजीशन अच्छी होती है। तो आपके लिए भी ये काफ़ी जो है आपके कर्म को बढ़ाएगा। आप अगर इसमें कोई दान करेंगे तो आप 10% करते हैं तो उसका 30% आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये वृषभ राशि के लिए भी बहुत बढ़िया है। अब हम आते हैं मिथुन राशि के लिए। तो मिथुन राशि के ये भाग्य स्थान पे आ रहा है। तो ये आपके भाग्य को बढ़ोतरी करेगा और आपके भाग्य को बढ़ाएगा। और इसमें आप कहीं धार्मिक यात्रा पे भी जा सकते हैं, कोई यज्ञ करा सकते हैं, कोई जैसे अब आपका शिवरात्रि आ रही है, इस पर कोई आप लंगर भंडारा वगैरह भी लगा सकते हैं। तो ये आपके लिए भी बहुत ही बढ़िया जगह पे आ रहा है। अब हम आते हैं कर्क राशि में। तो कर्क राशि के लिए ये 8th हाउस में आ रहा है। तो इसमें आपको जो है गड़ा हुआ धन मिल सकता है। इसमें सिर्फ आपने गाड़ी चलाते वक्त सावधानी रखनी है कि गाड़ी आपने तेज़ नहीं चलानी और ज़रूरत ना पड़े तो कहीं जाने की तो ना ही अवॉइड करें कि हम घूमने निकल गए थे और यार एक्सीडेंट हो गया। तो इस चीज़ों को थोड़ा आप परहेज करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो कर्क राशि के लिए ये थोड़ा सावधानी का टाइम है और इस पीरियड में आपने अपना किसी के सिर जमानत नहीं देनी, किसी की फैसले में नहीं बैठना। अब हम आते हैं सिंह राशि में। तो सिंह राशि के ये 7th हाउस में आ रहा है। तो 7th हाउस में आपके ससुराल से आपको फ़ायदा हो सकता है। आपकी मिसेस से आपकी कोई अनबन चल रही थी या लेडीज़ है तो उसके हस्बैंड से अनबन चल रही है, तो आपकी आपस में सुलह हो सकती है और आपको ससुराल से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। चाहे आपके किसी साले के लड़के की शादी की बात हो, चाहे आपके किसी मम्मी पापा के गोल्डन जुबली हो, कुछ भी ऐसा आपका सास ससुर का, ये आपको खबर अच्छी मिल सकती है, जश्न का माहौल रहेगा। तो अब हम आते हैं कन्या राशि के। तो कन्या राशि के ये 6th हाउस में आ रहा है, रोग रिपु ऋण। तो इसमें आपने जो है किसी को एक तो कर्जा नहीं देना, ना कर्जा आपने लेना है और अपने शरीर का ध्यान रखना है कि ये नहीं कि यार दवाई नहीं लेनी, यार ये तो ऐसी है, मौसमी सिस्टम है, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा आपने कुछ नहीं करना। आपने अपनी सेहत का ध्यान रखना है और किसी को ना पैसा उधार देना है ना आपने लेना है। अब हम आते हैं तुला राशि के। तो तुला राशि के ये आ रहा है 5th हाउस में। 5th हाउस में आने से ये आपके एंटरटेनमेंट का हाउस है, बच्चों का हाउस है। तो आप एंटरटेनमेंट में कहीं मूवी देखने जा सकते हैं, कहीं आप किट्टी में जा सकते हैं और कहीं किट्टी में आपको फ़ायदा हो सकता है और इसमें आपको शेयर मार्केट में फ़ायदा हो सकता है या कोई आपका लकी ड्रा निकल सकता है, जुआ सट्टे में ये आपको बेनिफिट दे सकता है। तो ये था तुला राशि का जो गोचर है वो आपकी क्या असर डाल रहा है शुक्र आपकी राशि पे। अब हम आते हैं वृश्चिक राशि के। तो वृश्चिक राशि के ये जो आ रहा है इसमें 4th हाउस में, तो ये आपकी कोई गाड़ी चेंज करा सकता है, कोई मकान पे खर्चा करा सकता है
और आपकी मदर की अगर तबीयत ख़राब चल रही थी तो उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो मकान को रेनोवेट भी करा सकते हैं। तो ये जो है आपकी वृश्चिक राशि के लिए ये सब चीज़ होने का योग बन रहा है। और उसके बाद हम आ रहे हैं धनु राशि के। तो धनु राशि के ये थर्ड हाउस में आ रहा है, तो आपके छोटे भाई बहन को ये फ़ायदा करेगा और आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, इसमें आपकी तरक्की कराएगा। तो छोटे भाई बहन की कोई जॉब में तरक्की हो सकती है, कहीं शादी की बात चल रही है उसमें हो सकती है, या आपकी उनसे कोई मनमुटाव चल रहा था तो बातचीत दोबारा शुरू हो सकती है। तो ये धनु राशि के लिए गोचर ये हम बता रहे हैं आपको। और अब हम आते हैं मकर राशि के लिए। तो मकर राशि के ये दूसरे घर में आ रहा है, तो दूसरे घर में आने से ही ये आपको पाँव बारा कर देगा, आपके धन को बढ़ाएगा, आपके कुटुंब को बढ़ाएगा, परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ लाएगा। तो ये जो है मकर राशि के लिए भी बहुत बढ़िया है। अब हम आते हैं कुंभ राशि के ऊपर। तो कुंभ राशि के तो ये वहीं खुद बैठा हुआ है, तो इसमें जो है सूरज भी 14 तारीख को यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपको जो है ये आपके लिए काफ़ी, कहीं आपकी नई जान पहचान हो सकती है, और कहीं आपकी शादी की बात चल रही थी वो जो कबूल नहीं हो रहा था वो सब फाइनल हो सकता है, और आप काफ़ी खुश रहेंगे और लोगों से मेल जोल बढ़ाएंगे। तो ये आपके लिए बेहद सुनहरा टाइम है, तो इसका आप लाभ उठाएं और अपने बिगड़े हुए काम को बनाने की कोशिश करें। अब हम आते हैं मीन राशि के लिए। तो मीन राशि के ये 12th हाउस में आ रहा है। 12th हाउस में आने से ही आपकी विदेश यात्रा का प्रोग्राम बना सकता है, और कोई दुखद समाचार मिल सकता है, या किसी कोई बुजुर्ग बीमार पड़ा हुआ था तो उसका आकस्मिक मौत की खबर आ सकती है, या आपके नॉन में भी कोई दोस्त यार या किसी उसकी कहीं फैमिली में या कहीं रिश्तेदारी में है, या आपको किसी का बीमारी में पता करने जाना पड़ सकता है। और ये विदेश यात्रा भी बता रहा है, तो कोई आपका प्लान पेंडिंग था तो ये विदेश यात्रा भी आपको करवा सकता है। अब हम दोस्तों ये आपको बताना चाहते हैं कि कुछ लोग अपनी कुंडली का खुद ही एनालाइज कर लेते हैं। अभी पीछे मेरे पास कोई आदमी आया था, उसने कहा जी मेरा तो लगन में बुध उच्च का है, और मेरे को बुध की महादशा चल रही है, तो मैं तो 2029 तक मेरी महादशा है, मैं तो बहुत ही पैसा कमा रहा हूँ और ये है वो है। तो मैंने उसे बताया, मैं कहा भाई अपनी सेहत का ध्यान रखना, और उसके दोस्त को मैंने बता दिया भी इस पर मार्केश बना हुआ है, तो ये 1-1.5 साल के अंदर इसके साथ कोई भी घटना घट सकती है। देखो हमें अगर पता भी होता है तो हम इस बारे में कुछ कहते नहीं, हम तो एक इशारा दे देते हैं। तो वही बात हुई, हमने जब बताया उसको तो मुश्किल से 3-4 महीने में उसकी आकस्मिक डेथ हो गई। तो वो अपने बुध उच्च की दशा लेके बैठा हुआ था, महादशा। ज़रूरी नहीं है कि एक ग्रह की महादशा उच्च की चल रही है तो वो आपको पॉजिटिव ही देगा। 2 साल पहले उसकी मिसेस की भी डेथ हुई, 5 साल पहले वो जब से उसे ये दशा चालू हुई मैंने उसको सारा एनालिसिस करके बताया कि ये दशा इतनी अच्छी नहीं है जिसको आप अच्छी मान रहे हो। तो बाकी अपनी अपनी समझ है। अब जब बंदा सवार होता है कि मेरे पास पैसा आ रहा है, मेरे पास सब कुछ आ रहा है, तो मैंने उसे बता दिया था उसके जानने वाले को भी ये इसका भाई जीवन जो है खतरे में है। तो जो भी हम बताते हैं आपका प्यार है, ऊपर वाले की कृपा है, तो उसके थ्रू ही हम बताते हैं। हम कोई खुदा नहीं है, हम कुछ नहीं है, हम तो एक आम इंसान हैं। बाकी ये है कि खाली आप ग्रह को लेके खुद ही एनालाइज ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे आप बिना डॉक्टर के सलाह लेते हो तो कई बार दवाई का रिएक्शन भी हो जाता है। तो मेरा यूट्यूब चैनल है GS खोसला, मेरा मोबाइल नंबर है 9810062689। धन्यवाद।